मार्स पर जाने वाले पहले यात्रियों को वहां उतरने पर कुछ दिनों का विश्राम आवश्यक होगा, जिसके लिए वो चलने फिरने के अभ्यस्त हो सके। हालांकि मार्स पर पृथ्वी से 40% गुरुत्वाकर्षण कम है। हानिकारक विकिरण दूसरे प्रकार का खतरा है। सूर्य से निकलने वाले सूर्य जलजले विकिरण का स्रोत है। साथ ही कॉस्मिक विकिरण भी गहरे अंतरिक्ष में मानव शरीर के लिए बड़ा घातक है। ओरियन के कुछ हिस्सों को ऐसा बनाना होगा जहां सूर्य की चमक का असर ना पड़े। एरिज़ोना के रेगिस्तानों में ओरियन का एक डुप्लीकेट यान गिरा कर देखा गया कि वापस आने पर ये सुरक्षित रहेगा या नहीं। गहरे अंतरिक्ष से लौटते समय तब उसकी रफ्तार सोयूज़ यानों से 50% अधिक होगी और उनसे 5 गुना ज्यादा ऊर्जा निष्कासित होगी। ऐसे में पैराशूट का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन पर ओरियन बिना किसी मानव के गहरे अंतरिक्ष में जाने को तैयार है। 40 वर्षों में ये यान पहली बार पृथ्वी की नजदीकी कक्षाओं से आगे जाएगा। मार्स की यात्रा विश्व स्तर पर निजी और सरकारी संस्थानों के प्रयासों से तैयार है। बोइंग एंड लॉकहीड कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, सिएरा नेवाडा और ऑर्बिटल साइंसेज नए नए अंतरिक्ष यान बनाने में जुटी है। तमाम निजी समूह मार्स पर रहने के लिए मन बना रहे हैं। हजारों ने लाल ग्रह पर रहने के लिए खुद को वॉलंटियर किया है। गहरे अंतरिक्ष में जाने के लिए पुरानी डिजाइनों को नए आयाम दिए जाएंगे। मेरा नाम लिंडसे एचसन है। मैं नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में स्पेस सूट प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब से ही अंतरिक्ष में घूमने की इच्छा थी। मैं एक विजिटर की तरह जॉनसन स्पेस सेंटर में आई थी और स्पेस सूट पहनकर तस्वीरें खिंचाई थी और महसूस किया था कि मुझे यही बनना है। जब अपोलो अभियान के सूट पहली बार बनाए गए थे तो वो बहुत तंग हुआ करते थे, जैसा हम अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर कूदते देखते हैं। ऐसा पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण कम होने से नहीं है, बल्कि सूट ठीक तरह से ना बने होने से भी था। इससे काफी कुछ सीखने को मिला। आगे किस तरह के अंतरिक्ष सूट बनेंगे अभी नहीं पता, लेकिन मार्स पर रहने और जीवन बिताने के लिए इनमें सुधार होता जाएगा। यान के अंदर जितने भी यंत्र हैं, हम कुछ ही दिनों में उसके दक्ष हो जाते हैं। इन स्पेस सूट में कैसे रहना है ये उसके अंदर जाकर ही पता चलता है। मैं रिचर्ड से कुछ खास तरह के बॉडी मूवमेंट्स करने को कहूंगी और देखूंगी कि उसकी कमर और कूल्हे कैसे सूट में आरामदायक महसूस करते हैं। उसी हिसाब से हम सूट्स की डिजाइन में परिवर्तन करेंगे। तो हमारा खास उद्देश्य ये होगा कि अंतरिक्ष यात्री कैसे झुकेगा, कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा और गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन में कैसे फिट होगा। अपोलो मिशन में सबसे
सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चांद की जमीन से उड़ती हुई धूल सूट पर जम जाती थी और जब यात्री यान में जाते थे तो हर जगह धूल ही धूल होती थी। ये धूल वाकई बहुत नुकसानदेह होती है, खासकर लंबे समय तक सांस लेने में। तो किसी भी तरह इस धूल को यान में आने से रोकना था। Richard, nice job. Time to come on in. तो हमने एक सूट पोर्ट बनाया जो यान के बाहर होगा। ये सूट पोर्ट चंद्रमा और मार्स में जाने वाले सारे मिशन में होगा। अंतरिक्ष यात्री अपना सूट बाहर छोड़ देंगे, जैसे यान के बाहर एक हैंगर में लटका देंगे जिससे धूल यान के अंदर ना आए। कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। Welcome home, Richard. How'd the suit feel? Feels good. Outstanding. Strong work out there. अपने यान को किसी भी अंतरिक्ष की सूखी सतह पर चलाना एक अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद ही संभव है, लेकिन एक छोटी गाड़ी चलाना फिर भी आसान है। है एक छोटे यान को किसी छोटे ग्रह पर भेजने की आवश्यकता है जहां लगभग 0 गुरुत्वाकर्षण हो। फ्लोरिडा में की लार्गो में जल सतह से 60 फुट नीचे नासा ने 16वीं बार नीमो 16 मिशन की ट्रेनिंग करवाई। नासा के पानी के नीचे रहकर कम से कम 2 सप्ताह की ट्रेनिंग करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एक्वानॉट्स कहते हैं। इस तरह से पानी के नीचे यान के चले जाने पर कैसे सुरक्षा पूर्वक रहा जाए, इसकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। क्या खामियां हैं, ये भी पता चल जाता है। छोटे छोटे ग्रहों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए वो हमारे नक्षत्र मंडल की अच्छी जानकारी दे देते हैं। हम किसी छोटे ग्रह को कैद करके अपने हिसाब से चंद्रमा के चक्कर लगवा सकते हैं। इस तरह हम किसी छोटे या बड़े ग्रह की दिशा परिवर्तन भी कर सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर टकराकर विनाश का कारण बन सकता है। शून्य में लंबी अंतरिक्ष यात्राओं को करने के लिए यान में एक सुविधाजनक रहने का स्थान और मौके पर जीने की कला सीखना बहुत आवश्यक है। बिगेलेव एरोस्पेस कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में रहने के लिए एक ऐसे यान का निर्माण किया गया है जिसमें वायु और ऑक्सीजन का वातावरण बना रहेगा। Cubic meters interior volume, which is a little over twice the size of the International Space Station. And it looks like it's like 40 feet tall or something. Yeah, it's probably 45 or 50. It's really big. And once you get into space, you just inflate it with air? Right. We bring up huge compressed air tanks that bring up large volumes of air. And this thing expands out, so the inside is about 16 meters in diameter, and the outside's a lot bigger than that.
ऐसा वायु युक्त यान छोटे ग्रहों और कई तरह के विकिरण से भी बचाएगा। प्रयोगों से ऐसा ही पता चला है। ओलंपस का बड़ा आकार अंतरिक्ष यात्रियों को काम करने और आराम से रहने की पूरी सुविधा देगा। प्रायोगिक तौर पर पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान जिसमें खाना, पानी, ईंधन और विकिरण से बचने की सारी सुविधाएं होंगी, वो भेजा जाएगा। ये नहीं पता है कि ये यान कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि अभी वो सब बनाए जा रहे हैं। हमारा लगाव और प्रेम अंतरिक्ष की खोज से उतना ही है जितना कि अंतरिक्ष से। बिना एक अंतरिक्ष यान के कोई अंतरिक्ष स्टेशन नहीं बन सकता, जो कि मार्स की खोज में जरूरी होगा। नासा के कई प्रोजेक्ट बहुत जल्द ही मार्स तक पहुंच जाएंगे, शायद 2030 तक। So any of these movies that you see where people survive even for 20 seconds? आखिर मार्स पर इंसानों को जाने की जरूरत ही क्या है? क्यों ना सिर्फ स्वचालित रोबोट ही भेज दिए जाएं? ऐसा लगता है कि हम इंसानों का DNA ही ऐसा है कि कुछ न कुछ करते रहो और केवल